हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप? स्वागत है अगेन इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। अपने जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, एग्जाम टाइम चल रहा है और ऐसे में अगर थोड़ा सा सपोर्ट गाइडेंस सही मिल जाए तो एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हो चुके होंगे और कुछ के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। तो कुछ क्वेरीज आ रही हैं कमेंट में बहुत सारी। जैसे एक स्टूडेंट का कहना था कि सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मेरे सब पेपर अच्छे हुए हैं, मेरा एक अकाउंट का पेपर जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल का पेपर है, वो मेरा खराब गया है, तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, प्लीज़ सर इसके बारे में बताइए। कुछ का कहना है कि मेरे 2 पेपर खराब गए हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि मुझे लगता है कि मैं मतलब मुझे आता कुछ नहीं था लेकिन मैं अटेम्प्ट सब करके आया, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर अगर मुझे 2-4 नंबर की ज़रूरत है तो क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आज बताने वाला हूँ कि बीकॉम या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो ऑल ओवर द इंडिया, उसका रिजल्ट मैनेजमेंट या रिजल्ट मेकिंग कैसे होती है। आप सभी को पता होगा कि बीकॉम में 3 इयर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। अब सेमेस्टर सिस्टम है तो टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि जो पेपर होते हैं वो 2-2 के ग्रुप में बटे हुए होते हैं, यानी कि जैसे 2 पेपर एक साथ, 2 पेपर एक साथ, 2 पेपर एक साथ, तो उसमें 2 पेपर में मिला के पास होना होता है। कुछ जगह पर ये रूल बदल चुका है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स का रूल मोस्ट ऑफ जगह पर है। तो क्या है, कैसे मार्कशीट बनेगी, क्या हमें करना चाहिए, अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, सेकंड ईयर में तो हमें नेक्स्ट ईयर क्या ध्यान रखना है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं हर साल एक बार ज़रूर बनाता हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो आगे के लिए अवेयर हो जाए। तो अगर आप भी एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं, डोंट मिस द वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल टू गेट मोर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। आइए दोस्तों, चलिए आपको स्क्रीन पर ले जाते हैं और थोड़ा सा इन डिटेल बात करते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बीकॉम में ये मानकर चलिए कि आपके 3 सेशंस होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, ठीक है। अब मान लीजिए, पहले तो मैं बताता हूं कि रिजल्ट, टोटल रिजल्ट कैसे बनता है, जिसे हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब भी आपको एक मार्कशीट मिलती है, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तब भी आपको एक मार्कशीट मिलती है, जब आप फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो जो आपकी मार्कशीट मिलती है वो तीनों ईयर की कंसोलिडेटेड होती है, यानी कि कंबाइंड मार्कशीट होती है। अब एवरेज मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में 55% मार्क्स आ गए, ठीक है, आपके सेकंड ईयर में 60% मार्क्स आ गए। अब आपको फाइनल ईयर में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए कि जो आपका टोटल रिजल्ट है वो आपका 60 बन जाए। तो सेकंड ईयर में मान लीजिए आपने 65% मार्क्स गेन कर लिए। तो अब करना सिर्फ ये है कि इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो जो आपका आएगा, तो अब आपका 60% मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपने एक चीज़ समझ ली कि जो आपका रिजल्ट बनता है वो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों को मतलब ऐड करके, एडिशन करके, उन्हें 3 से डिवाइड करके जो एवरेज आता है वो आपका बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर फर्स्ट ईयर में हो और सपोज़ आपके मार्क्स कम रह गए, टेंशन मतलब अभी आपके पास 2 साल हैं, अगले साल थोड़ी अच्छी मेहनत करो। सेकंड ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें या तो सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं या सबसे ख़राब आते हैं। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सेकंड ईयर में जो भी पेपर्स होते हैं या जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए नए होते हैं, और जो समझ गया उसकी बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फाइनल ईयर में एक माइनस पॉइंट ये रहता है, कभी अच्छे नंबर आ जाते हैं कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके एमसीक्यूज बेस होता है, ठीक है। अब सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है तो अब सिलेबस और ज़्यादा डिवाइड हो गया, ऐसे में मार्क्स लाना थोड़ा चैलेंज का काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आप एक मेज़रमेंट लेके चले कि हाँ मुझे फाइनल ईयर के बाद टोटल मार्कशीट में इतने परसेंट नंबर चाहिए, तो आप 3 साल में अपना एवरेज बनाकर चल सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है। तो ये तो हुआ मार्कशीट मेकिंग कैसे आपकी बनती है। अब कुछ बच्चों का सवाल था कि सर ये अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो क्या होगा, 2 में फेल हो जाएं। पहली बात तो मेरी तरफ से सबको गुड विशेज़ है कि आप सब पास हो अच्छे नंबर से, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निगेटिविटी रखते हैं ज़्यादा, पॉजिटिविटी कम रखते हैं। अगर उनका एक पेपर अच्छा नहीं गया तो वो ये नहीं सोचते कि यार चल मैं पास ही हो जाऊंगा, छोड़ देता हूँ, नहीं, उसके बारे में वो बहुत गलत सोचते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब आपका जो ये क्यूरियोसिटी है इसको थोड़ा सा शांत करते हैं, समझाते। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए किसी आप एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या मैं फेल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा नंबर कम आ जाते हैं एंड 33% से भी कम, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम कहते हैं बैक पेपर का। अब वो बैक पेपर जो होता है वो आपके नेक्स्ट सेशन के मिड में होता है। सपोज कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में किसी के नंबर कम रह गए 1-2 सब्जेक्ट में, तो उसको सेकंड ईयर में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, प्लस उसे साथ में बैक पेपर भी देना होगा, यानी कि वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी देगा,
और बैक पेपर भी देगा। अगर वो बैक क्लियर कर लेता है तो वो सेकंड ईयर का मतलब जब सेकंड ईयर कंप्लीट कर लेगा तो उसे फर्स्ट ईयर की भी वो वाली मार्कशीट मिलेगी जो अपडेट होके आएगी, जिसमें वो सब्जेक्ट में पास आएंगे, और सेकंड ईयर की मार्कशीट भी मिलेगी। अगर इस बार भी बैक में पास नहीं हुआ तो एक और अटैम्प्ट मिलता है, यानी कि 2 अटैम्प्ट आपको मिल जाते हैं। अब बात आई कि जिसके कम नंबर रह गए थोड़े से, मान लो किसी को 2 मार्क्स की नीड है, किसी को 3 मार्क्स की नीड है, तो ऐसे में अगर कोई 30 नंबर लाता है, 28 नंबर लाता है, 29 नंबर लाता है, तो ऐसा मैंने मतलब काफ़ी सारे लोगों से बात करी, कई साल से मुझे पता है इस बारे में कि यूनिवर्सिटीज़, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, 3-4 नंबर तक 1 या 2 पेपर में दे देती हैं अगर आपके किनारे पे हो। ठीक है, ये पॉलिसी है कि आपको पास आउट करके आगे रेफ़र करना। बट आप ये मत सोचिए कि आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ग्रेस के 15 मिल जाएंगे, ऐसा कहीं अमेंडन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर 2-3 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर की नीड है आपको, या 2 पेपर में मिलाकर, एक में 3 एक में 2, टोटल 5 नंबर की नीड है, इतना बन जाता है, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखें। तो अगर आपको ये डर है कि मेरा 1 नंबर का ना रह जाए या मेरे 2 नंबर से ना रह जाऊँ, ऐसा मैंने तो आज तक देखा नहीं है। मैं भी बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुका हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसकी जब मार्कशीट मेरे सामने आती है तो उसके किनारे पे वो पास होता है 66 2 में, यानी कि 33, है ना, 33, 34, 35। अब मैं समझ जाता हूँ, देखो किसी भी बच्चे को 33, कई पेपर में 34, 35 देने का मतलब ये है कि उसे साफ साफ पास किया हुआ है, या तो जो चेकर्स है उसने चेकिंग करते हुए थोड़ा सा लूज रखा कि चलो इसे पास तो कर ही दूँ, है ना। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई पेपर बचा है तो ध्यान रखो, सब कुछ अटैम्प्ट करके आओ, ताकि जो एग्जामिनर है अगर आपको पास भी करना चाहे तो हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बात। अब एक और क्वेश्चन था कि अगर मैं मेरे मतलब मान लीजिए फाइनल ईयर की मार्क्स, फाइनल ईयर में अगर कोई बैक आई तो उसका क्या कंडीशन होगा, तो वहाँ पे फेल की कंडीशन बन जाती है, तो आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना ही पड़ेगा। तब तक आपको फाइनल ईयर की टोटल वाली मार्कशीट नहीं मिलेगी जब तक आप वो वाला बैक जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। तो मैं तो कहता हूँ बैक की कंडीशन ही, बैक की मतलब नौबत ही क्यों आने दो, बैक की नौबत ही ना आने दो। ठीक है, आप तो बस सिंपली टारगेट लेके चलो कि मुझे फाइनल ईयर की मार्कशीट को इस तरह से बनाना है। ओके जी, बाकी 1-2 नंबर अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं तो उसमें अपना बेस्ट दीजिए, अच्छे से अपने मार्क्स लाइए। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो किसी बात को लेकर तो कमेंट जरूर से कर देना। ओके, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कैसे आपको सारी चीज़ें समझाऊँ, प्रैक्टिकली या वर्बली, जो भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से लीनियंसी रहती है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। कुछ बच्चों को क्वेश्चन था कि सर वो जो 2-2 पेपर कंबाइन वाली है वो क्या अपने सीसीएस यूनिवर्सिटी में अब तक बरकरार है। सुनने में तो यही है कि हाँ बरकरार है। ठीक है, बाकी चेकिंग की अगर कंडीशन बताऊं आपको तो ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ में हाइट चेकिंग होती है, कहीं न्यूज़ में वगैरह कहीं नहीं आता। 1-2 बार कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं न्यूज़ में, यानी कि कुछ लोकल न्यूज़ चैनल पहुँचे हैं जहाँ पर कॉपी चेकिंग हो रही थी, तो वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, मैंने एक बार आपको दिखाई थी। बट अब वो सब चीज़ें नहीं चलती। अब आप फ्रैंकली अच्छे से अटैम्प्ट करके आओ, टेंशन फ्री रहो, आगे के बारे में सोचो, जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। 1-2 नंबर रह गए तो अपने आप यूनिवर्सिटी देख लेगा, कॉलेज आपका देख लेगा, आप पास ही होंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी तो कमेंट कर देना। अब चूंकि नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, तो कुछ कोर्सेज के ऊपर मैं डिटेल वीडियोस लाने वाला हूँ आगे। ठीक है, उस पर बात करेंगे। जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन पर मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा, उसकी फ़ीस भी बताऊंगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा, सब्जेक्ट्स बताऊंगा, ड्यूरेशन बताऊंगा, बेस्ट कॉलेज बताऊंगा, एवरीथिंग डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो आपको किस कोर्स के बारे में जानना है मुझे कमेंट जरूर से करना।